और ज्यादा समय ना लेते हुए इस समय हमारे इस कीमती समय को हम प्रभु का वचन में हम समय व्यतीत करेंगे। इसके लिए हम आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई और प्रभु के बेटे एसपी जैकब को ये समय देते हैं और ये समय उनका होगा। आइए हम उनको जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये समय जी ये समय आपका होगा सर। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज आप लोगों के सम्मुख में ये बोलने के लिए, कुशवाणी 7वें वचन के ऊपर बोलने के लिए अवसर प्रदान किए। पास्टर संदीप तिर्की और उनके पूरे परिवार को, भाई अल्फोंस और पूरी मेंबरान्स को भी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की योजना के लिए कि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, आभासीय मंच पे आप लोगों के साथ में हम जुड़ पा रहे हैं। परमेश्वर की योजना अद्भुत है और प्रतिदिन आप लोगों को इस मंच पर देखकर हमें बहुत ही अधिक आनंद प्राप्त होता है और नए नए विषयों में, नए नए लोगों के साथ में जो मुलाकात होती है, परमेश्वर का वचन का जो प्रकाशन प्राप्त होता है, उसके लिए हम हृदय से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं और इस जूम माध्यम को भी धन्यवाद करते हैं। हम कोरोना के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि दूसरे स्टेट से भी और विदेश से भी इसमें जुड़ सकते हैं। आज हमारा भतीजा फिलीपींस से इसमें जुड़ा हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का और भी बहुत सारे लोगों का जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम अपने इस 7वीं क्रूज 7वीं वाणी में हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमारे मध्य में हमारे बेटे सुमित और बिटिया मीमांसा भी हैं हमारे साथ में। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग एक गाना गाएंगे। संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ताले विरोध में डाला, विधियों का ताले विरोध में डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन की है आवाज, लाए चुने हुए
जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरा अभिषेक यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति के जीवन में चाहते हैं। तेरी अद्भुत दया, तेरी अद्भुत करुणा इस समय में हर एक सुनने वालों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके घरों में, उनके घर के चारों ओर बहने पाए। हम वातावरण में, हवा में हम यीशु के लहू को लगाते हैं, स्वर्ग से अभिषेक की घोषणा करते हैं। छू लें प्रभु, हर एक को एक नया तरोताजगी प्रदान करें, एक रिफ्रेश प्रदान करें। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन में होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है। प्रभु हमारी ओर दृष्टि करें, आप राजाओं के राजा हैं, महामहिम हैं, हम आपकी संतान है प्रभु। इस समय में आपकी ओर निहार रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति को हम यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र करते हैं। हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं उन्हें। हम हर एक वातावरण में अंधकार की ताकतों को, दुष्ट की शक्ति को जो इस समय में क्रियाशील हैं, हम यीशु के नाम से, यीशु के लहू से और यीशु के वचन के सामर्थ्य से उन्हें बांध देते हैं। और हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु के नाम से आशीषों को खोल देते हैं, यीशु के लहू से आशीषों को खोलते हैं, यीशु के वचन के सामर्थ्य से सारी आशीषों को खोल देते हैं, उनके हृदयों को खोल देते हैं। प्रभु तेरे छूने से, तेरे आशीष से, तेरे स्पर्श से हम चंगाई को पाने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा हर एक के हृदयों को तो छू, शुद्ध और पवित्र कर। हर एक अंधकार की ताकतें जाती रहें और ज्ञान की रोशनी यीशु हर एक के हृदय में चमकने पाए। देखने के लिए हमारी आंखों को खोलिए प्रभु, सुनने के लिए हमारे कानों को खोलिए और ग्रहण करने के लिए मस्तिष्क को दीजिए। यीशु प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से पूरे नेटवर्क के ऊपर में और हर एक परिवार के ऊपर में हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। और प्रभु आपका अद्भुत सामर्थ हर एक के जीवन में क्रियाशील होने पाए। यीशु प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे साथ ऊंची आवाज में कहिए, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं आशीष में चलूंगा। मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं आशीष में चलूंगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। हम पूरे परिवार होकर आप लोगों के साथ में जुड़ सके और ये सचमुच एक बहुत ही अधिक आनंद का विषय है कि हमें 7वीं क्रूसवाणी के ऊपर बोलने के लिए अवसर मिला है। 7 का मतलब ही होता है परफेक्शन, पूर्णता। और परमेश्वर ने जो भी कार्य किया है वो एक अद्भुत रीति से हम आज देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना थी, कैसे परमेश्वर ने इस बातों को हमारे तक पहुंचाया। इस माध्यम को या ये जो विषय है एक प्रकाशन के रूप में आपको प्राप्त करना है। प्रकाशन का मतलब होता है आप जब किसी बात को पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा बात होता है, ईश्वर का अनुग्रह हो या वचन को देखने की दृष्टि हो या हमारा चश्मा का नंबर हो, अचानक से चेंज होता है और कई चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखने लग जाती हैं। रेवलेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको प्रकाशन बोलते हैं। और प्रकाशन का अर्थ होता है जब तक कि आपको कोई दूसरा न बताए या ईश्वर की योजना न हो कि आप जाने, तब तक आप उसको नहीं जान सकते। तो इसलिए
आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक अद्भुत विषय को आज आपके मध्य में परमेश्वर प्रकाशित करने वाला है। आप अपने डायरी, पेन, कलम जरूर लेके साथ में चलिए, ताकि कोई भी चीज आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बस मैं जान रहा हूं, लेकिन अचानक से कोई चीज छूट जाती है और अब उसके बाद आप खोजना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलता। लेकिन आज आपको बिल्कुल सतर्क होकर, सचेत होकर बाइबिल, कलम, कागज सब कुछ लेके आज इस वचन को सुनना है, समझना है और इसको समझकर उपयोग में भी लाना है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे हाथों में परमेश्वर ने जीवित वचन दिया हुआ है, बाइबिल। और सबसे पहला प्रश्न पूरे बाइबिल में, पूरे पुराना नियम, नया नियम में पहला प्रश्न है, हे आदम तू कहां है? यह पुराना नियम का प्रश्न था, हे आदम तू कहां है। नए नियम का पहला प्रश्न, यदि आप जानते होंगे पुराने नियम का पहला प्रश्न तो हर कोई जानता है, लेकिन नया नियम का पहला प्रश्न, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? और ये बुद्धिमान लोग खोजने पहुंचे थे, वो राजा को खोज रहे थे। आप और मैं किसको खोज रहे हैं? और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह को लाया गया, पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह आया, तो यूहन्ना 19 में आप इसको पाएंगे। यीशु मसीह को पिलातुस के सामने जब लाया गया तो वो बैंगनी रंग का, 19वां अध्याय पहले वचन में लिखा हुआ है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गुथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया। पिलातुस ये सारी बातों को देख रहा था और एक प्रोफेटिक व्यू में, एक भविष्यवाणी के स्तर में जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे पद 5 में लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो यह पुरुष, बिहोल्ड दिस मैन। आपको ये परिदृश्य, ये चित्र, अगर आप पुराने नियम में जाएंगे तो आपको उत्पत्ति के 22वें अध्याय में एक चीज आपको मिलेगा। उत्पत्ति 22वां अध्याय और उसका 13 पद। अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। सेम मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ, कांटों के बीच में एक मेढ़ा फंसा है। और ये पिलातुस इस पृथ्वी में जिसको न्याय करने का अधिकार मिला था, इसीलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ा गया। इसकी पत्नी बोलती है, मैं रात में सपना देखी हूं, इस पुरुष को कुछ मत करना। यहां पर पिलातुस लोगों के सामने लाके बोल रहा है, देखो यह पुरुष। उस दिन अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, देख तेरे पीछे कुछ है। और तब पद 14 को जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा पिलातुस लोगों को क्या बोल रहा है। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6वें घंटे के लगभग था। उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा, बिहोल्ड योर किंग। तुम अपने राजा को देखो, तुम राजा को खोज रहे हो, मसीहा को खोज रहे हो, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं तुमको दिखा रहा हूं कौन है तुम्हारा राजा। आज आप और मैं क्या खोज रहे हैं? आज किसको खोज रहे हैं? जो ज्योतिषी लोग थे, इंग्लिश में लिखा है वाइज मैन, बुद्धिमान लोग थे। आप और मैं केवल एक छोटा सा चंगाई के लिए, भूत भगाने के लिए, दुष्ट आत्मा भागने के लिए, चंगा होने के लिए, एक बीमारी के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। लेकिन यहां पर पिलातुस बोल रहा है, बिहोल्ड दाई किंग। तुम अपने राजा को देखो। जब आप राजा को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा बाइबिल क्या बोल रही है। बाइबिल को देखने का परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन उस दिन 15 में लिखा हुआ है उसके आगे, परंतु वे चिल्लाए, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं है। आज की दुनिया यीशु को भूल गई। वो सोच रही है पैसा है, मेरी नौकरी है, मेरी कमाई है, मेरा मंत्री है, मेरा नेता है, इसके छोड़ और कोई नहीं है।
आज यही गलती फिर से दोहराई जा रही है। पिलातुस बोल रहा है देखो तुम्हारा राजा, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ रहे। मसीह का मतलब ही होता है अनॉइंटेड किंग। क्राइस्टोस, क्रिस्टोस जो शब्द आया हुआ है उसका मतलब होता है अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा। आपको और मुझको राजा को खोजना है, आपको और मुझको राजा को जानना है, और जितनी जल्दी हम राजा को जानेंगे हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या सब गायब, क्योंकि जो करेगा वो राजा करेगा। आपको और मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये अद्भुत बातें हैं, इसीलिए बाइबिल को देखने का अंदाज हमको बदलने की जरूरत है। बाइबिल जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए जरूरत है। अगर आप बाइबिल को पढ़ रहे हैं, एंड रिजल्ट, अंतिम उद्देश्य को अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे आज के जो 7वां क्रूसवाणी है, यहां पर लिखा हुआ है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। कभी आपने विचार किया, हे पिता, ये वर्ड फादर, अब्बा, पिता, ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल में। पुरानी वाचा में पुराने लोग उस समय में दास सेवक हुआ करते थे, जो भी परमेश्वर की उपासना करते थे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना जाना करते थे, उनको याजकों को या जो प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट थे, उनको सेवक दास कहा जाता था। लेकिन नई वाचा में जैसे ही यीशु मसीह आया, ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। यीशु मसीह सिखाता है, हे हमारे पिता। अब परमेश्वर के साथ आपका और मेरा संबंध पिता और पुत्र का है, और शैतान हमको घुमा रहा है कि तू अभी भी दास है, तू अभी भी गुलाम है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम अब इस अधिकार को लो और उपयोग करो। एक बेटे के जैसे, गुलाम के जैसे नहीं, नौकर के जैसे नहीं, बड़े महान दास के जैसे भी नहीं, महान बेटे के जैसे इस्तेमाल करो। हालेलुया। इसीलिए जब आप बाइबिल को अंतिम तक जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में, जहां पर बाइबिल अंत हो रही है, जहां नया स्वर्ग, नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम बन रहा है, प्रकाशित वाक्य 21 का 7, प्रकाशित वाक्य 21 का 7 पढ़ देंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। यहाँ पर जो हमको सबसे बड़ा अधिकार मिल रहा है वो बेटा होने का अधिकार मिल रहा है। इसलिए जब आप नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी में परमेश्वर के साथ होंगे, यीशु मसीह के साथ होंगे, तो परमेश्वर के बेटे होंगे और यीशु के भाई बनेंगे। हालेलुया। आप सहवारिस हैं यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह के साथ में जॉइंट एयर हैं। यीशु मसीह आपको भाई कहने से नहीं लजा रहा है, वो बोलता है तू मेरा मित्र है, मैं तुझे अपनी पूरी गुप्त बातों को तुझको बताऊंगा। क्योंकि कभी भी आप गुलाम को, दास को, नौकर को पूरी बातों को नहीं बताते, लेकिन जो फ्रेंड होता है, लंगोटिया यार आपको बनाना चाह रहा है, अपना भाई बनाना चाह रहा है, सहवारिस बनाना चाह रहा है, ये परमेश्वर की योजना है। इस योजना को आप जितनी जल्दी जानेंगे, ये पृथ्वी फिर डरने लगेगी आपसे, हिलने लगेगी। इसीलिए तो यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, एक मनुष्य का पुत्र बनके। वो ये बताना चाहता था आदम को, जिसको परमेश्वर ने बनाया था, एक बेटा होके इस पृथ्वी पर रखा था। लेकिन आदम उस मानसिकता को भूल गया, पाप में पड़ने के बाद वो गुलाम हो गया। जिस जगह में उसको राजा होके, उसको पावरफुल मैन होके जीना था, उस जगह में गुलाम होके जिया। लेकिन यीशु मसीह आया पृथ्वी पर और बताया एक पुत्र को क्या अधिकार है। पेड़ सूख जा, पेड़ सूख गया। बीमार चंगे हो जाओ, बीमार चंगे हो गए। पानी के ऊपर वो चल के दिखाया एक मनुष्य के पुत्र को क्या पावर है। यही वो अधिकार है जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, कि इस पृथ्वी में जितनी भी प्रकृति है उसको हम आशीषित करें, उनको हम स्वर्ग बनाएं। यदि आप उत्पत्ति 2:15 में पढ़ेंगे आदम को रखने का मकसद परमेश्वर का क्या था, तो आपको समझ में आएगा। यहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 2:15 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे।
काम करे, उसकी रक्षा करे। अभी कई लोग काम नहीं करना चाहते, गलत है। परमेश्वर ने, ये पाप के पहले की स्थिति है, आदम को काम करने के लिए रखा था। परमेश्वर ने आपको और मुझको यहाँ पर काम करना है। क्या काम करना है, यही चीज तो जानना है। परमेश्वर ने आदम को रखा था इस पूरी पृथ्वी को, क्या उसको एक नया स्वरूप देना है, एक नया रूप देना है। तो क्या करना चाहता था परमेश्वर, जिसके लिए आदम को इस पृथ्वी में रखा था? अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़ेंगे तो इसमें पाएंगे, पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कितना अद्भुत बात! फॉर्मलेस, वाइड, डार्कनेस, ये तीन परिस्थिति थी जिसको परमेश्वर ने सुधारने के बाद आदम को काम दिया। अगर आप इसमें देखेंगे, इन तीन चीज का उत्तर 7 था। अगर उत्पत्ति 2 और उसका दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने उस अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। 3 प्रॉब्लम था, फॉर्मलेस, वाइड, डार्कनेस, बेडौल थी, और उसके अंदर में सुनसान था, कोई आवाज नहीं थी, और अंधकार था। लेकिन 7 दिन में परमेश्वर ने पूरा चीज को बनाया, और उसके बाद आदम को दिया बाकी सृष्टि को ठीक करने के लिए, बाकी कामों को करने के लिए आदम को दिया। तो आदम को उसने वाटिका में रखा, गार्डन में रखा। अगर आप इसमें बढ़ेंगे तो अदन की वाटिका, गार्डन में रखा, और उसको बोला ये जो गार्डन है ना, यही गार्डन को पूरी पृथ्वी में तेरे को फैलाना है। हालेलुया! ये योजना थी। तो पृथ्वी को जंगल किसने बनाया, जिसके कारण से ये पृथ्वी को गार्डन बनाने की जरूरत है। गार्डन का मतलब होता है सब चीज व्यवस्थित, कहां पर कौन सा फूल लगेगा, कहां पर घर बनेंगे, कहां पर तालाब होगा, कहां पर पेड़ होंगे, कहां पर चिड़िया रहेंगी, कहां पर मछली रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित। और इसका उल्टा होता है जंगल। कहीं पर भी कुछ भी उग जाएगा, कहीं पर भी पहाड़, कहीं पर भी पत्थर, कहीं पर भी सब कुछ। तो इस पृथ्वी को जंगल किसने बनाया? यदि आप देखेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब और उसका 14वां अध्याय 17वां पद, यशायाह 14 का 17। जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हाँ, यहाँ पर ये शैतान के बारे में पद 12 से आप पढ़ेंगे, हे भोर के चमकने वाले तारे। ये शैतान है जो पूरी पृथ्वी में जंगल को परिवर्तित करने की कल्पना किया था। ये परमेश्वर की योजना को फेल करना चाहता था, पूरी पृथ्वी को वो जंगल बना देना चाहा। परमेश्वर ने इसी केओस के बीच में, इसी विपदा के बीच में, जहां पर बेडौल, सुनसान, अंधियारा था, एक जबरदस्त आदम को लाया, उसको इस जगह का राजा बनाया। हालेलुया! आदम शैतान के बहकावे में आके यहां का गुलाम बन गया, तो वापस दूसरा आदम को यीशु मसीह को भेजना पड़ा। हालेलुया! और उसके कारण से ये सारा चीज यीशु मसीह आके बताया, अधिकार क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, कैसे आपको इस पृथ्वी को फिर से वापस स्वर्ग बनाना है। आपको बोलना है, बोल बोल के ये चीज खराब हुई है, तो बोल बोल के इन चीजों को आशीष में लाना है। आपके जबान में, आपके होठों में परमेश्वर ने एक अथॉरिटी को दिया है, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने आशीषों को बोला जिस घर में जाओ उसका कल्याण हो जाए, बोलो। तो जैसे ही आप बोलते हैं आशीषित को, आशीष को मैं इस घर में बोलता हूं, वो घर आशीष को पा जाता है।
वो व्यक्ति आशीष को पा जाता है। डॉक्टर के पास में आप जाते हैं, इसको डायबिटीज है, इसको बीपी है, इसको शुगर है, दवाइयां देते हैं। लेकिन जब एक पास्टर के पास में आप जाते हैं, पास्टर साहब कोई दवाई नहीं लिखता, कोई टेस्ट नहीं करता, एक ही चीज बोलता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हालेलुया। और व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है। आपके बोलने में पावर है। आप जितनी जल्दी अपने बोलने के पावर को जान जाओगे, आप परमेश्वर की योजना को समझ जाओगे और उस योजना के अनुसार से आप काम करने लगोगे। आज आपको और मुझको परमेश्वर एक अद्भुत बात को बता रहा है कि आपके होठों में वो अभिषेक को दे रहा है, जिससे आप इसके पृथ्वी को स्वर्ग में बदल दें। आप जिस जगह में रहेंगे उस जगह में स्वर्ग चलने लगेगा। आपके घर में, आपके आजू बाजू, आपके पड़ोस में ये स्वर्ग काम करने लगेगा। यही योजना है परमेश्वर की। इसीलिए परमेश्वर आपको इस जगह में जोड़ा है और आपको एक अद्भुत अभिषेक को इस समय प्रदान कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता। आज आपको और मुझको समझना है, परमेश्वर के साथ में आपका और मेरा संबंध मेंबर का नहीं है, सदस्य का नहीं है, बाप और बेटे का है। और वो भी परमेश्वर राजा है और मैं राजकुमार, मैं राजकुमारी। आई एम किंग, आई एम प्रिंसेस। ये हमारे अंदर में आना चाहिए, हमारी सोच में आना चाहिए। और जितनी जल्दी आपको ये मालूम होगा कि मैं राजा का बेटा हूं, आपका परिस्थिति बदल जाएगा। एक आदमी को, एक राजा के बेटे को, राजकुमार को धनी क्या चीज बनाती है? उसका ब्लड, उसका खून उसको राजकुमार बनाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, आपके लिए और मेरे लिए खून बहाया, कि हम उस खून के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए लहू के द्वारा स्वर्ग के राजा के बेटे और बेटी बन जाएं। हालेलुया। और ये अद्भुत चीज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारी सोच को वो बदल दे। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पहला शब्द है। लेकिन आपको मालूम, बिगिनिंग को भी बिगिन किसी ने किया, शुरुआत को भी किसी ने शुरुआत किया। मतलब उत्पत्ति 0-1 भी होना चाहिए था। उत्पत्ति 1-1 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उत्पत्ति 0-1 देयर इज गॉड और गॉड बिगिन द बिगिनिंग, ऐसा होना था। आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर ने इस समय को प्रारंभ किया। परमेश्वर इस समय से बाहर है, इसीलिए वो मृत्यु से भी बाहर है। परमेश्वर आज जब आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर इस समय के परिदृश्य में घुसा, तब आपको समझ ये चीज समझ में आएगा कि कैसे परमेश्वर जो इनफाइनाइट है, अनंत है, वो कैसे इस टाइम शेड्यूल में, जिसको हम लोग समय की परिक्रमा बोलते हैं, इसमें कैसे घुसा। अलौकिक रूप से परमेश्वर मरियम के गर्भ में आया। यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ, शब्द लिखा हुआ है। और मरियम ने एक ही चीज कहा था, मैं तेरी दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये जो वचन है, वचन, वर्ड, ये सीड है, बीज है। हिब्रू में स्पर्मा बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बीज बोलते हैं। तो जो स्पर्मा है उसके अंदर में जीवन है, उसके अंदर में जीवन देने की शक्ति है। और जैसे ही पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर में छाया किया, मरियम ने एक चीज कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो आप जानते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो मां का खून बच्चे के खून से नहीं मिलता। परमेश्वर ने अपने आने की योजना को पहले से ही निर्धारित कर लिया था। इस पृथ्वी में घुसने के लिए अपना रास्ता पहले से तैयार करके रखा था। उसको मालूम था, अगर आदम गलती करेगा तो मुझको इस सिस्टम में कैसे घुसना है। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी में बीज बन के मरियम के गर्भ में 9 महीने रहा, 9 मंथ।
एक टाइम शेड्यूल के अंदर में आया। मरियम गर्भवती हुई, 9 महीने के बाद बच्चे को जनी, और उसके बाद जो यीशु है वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह से बढ़ता गया। तो जो जन्म है वो सुपरनेचुरल है, अलौकिक है। तो मृत्यु भी अलौकिक रूप से हो रही है। आज आपको और मुझको समझने की जरूरत है। आज आप और मैं एक नए परिभाषा को सीखेंगे मृत्यु का क्या चीज है। लेकिन इससे पहले फिर से हम लोग लूका के उसी अध्याय में आएंगे। लूका 23, यहां पर 44वां पद को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है एक बार देखेंगे। लूका 23 के 44 में। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यहां पर फिर से देखिएगा, दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। फिर से वही समस्या, 3 घंटा हमने जो देखा था, 3 चीज, शेपलेस, वाइड डार्कनेस, बेडौल, सुनसान अंधियारा। यहां पर भी वही अंधियारा है, 3 चीज। उसका उत्तर 7 चीज, 7वीं वाणी, 7 दिन। ये सब कुछ परमेश्वर ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। आज जिस वचन को हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं, आप इस बात को भी देख पाएंगे यहोशू की किताब, उसका 6वां अध्याय और 4था पद, जहां पर बिल्कुल विचित्र स्थिति थी, जहां पर मिस्र देश से परमेश्वर इजरायलियों को लेके आ रहा था। पहला जगह जो था कनान देश में वो यरीहो था। एक चमत्कार, एक सुपरनेचुरल चीज हुआ। कैसे हुआ? 6 का 4, यहोशू 6 का 4। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। यहां पर लिखा है 7 याजक संदूक के आगे आगे 7 नरसिंगे लिए हुए 7वें दिन 7 बार। कोई भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है, कोई भी बड़ी परेशानी आपके जीवन में है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए 7वीं वाणी का जबरदस्त महत्व है। 7 बार, जो भी 3 चीज है, बेडौल है आपका जीवन, सुनसान है, कोई पूछता नहीं है, और अंधियारा है, सूझ नहीं रहा है मेरे को क्या करना है। और उसका उत्तर है 7 संदूक, 7 याजक, 7 नरसिंगे, 7वां दिन 7 बार। और जब ये मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। आज आप और मैं छत्तीसगढ़ में विभिन्न गांव में, विभिन्न शहर में, छत्तीसगढ़ के बाहर सब लोग जुड़े हुए हैं। आज याद करिए 7वां वाणी, परमेश्वर कुछ अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया। आप बहुत बड़े विजय को पाने वाले हैं। अपने आप सामने की नींव गिरने वाली है। आप जिस जगह में कभी नहीं जा पा रहे हैं, उस जगह में आपका विजय पताका फहरने वाला है, प्रेयर टावर बनने वाला है। हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार से 7 नरसिंगों को फूका। रोज आप वर्चुअल मीटिंग में, आभासी मंच में सालों से जुड़ रहे हैं, लेकिन आज अद्भुत होने वाला है आपके साथ में। आज जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, वो समस्या के ऊपर परमेश्वर आपको विजय देने वाला है। हालेलुया। अद्भुत विजय, अद्भुत विजय जिसको कभी आप सोच नहीं सकते। अलौकिक रूप से आप सुपरनेचुरल एनकाउंटर करने वाले हैं। परमेश्वर आपकी ओर से होकर लड़ने वाला है।
शैतान हार चुका है और परमेश्वर की योजना को आपको समझना जरूर है। जितनी जल्दी आप परमेश्वर की योजना को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आपके द्वारा उस जगह में बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की योजना के तहत 7 बार 7 तुरियों के साथ में 7वें दिन जोरदार ऊंची आवाज से चिल्ला के परमेश्वर की महिमा किया है। और परमेश्वर अद्भुत रूप से आपको विजय के उत्सव में लिए जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ परमेश्वर आपकी ओर से करेगा। आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। और ये जो अंधेरा है, ये कौन सा अंधेरा है? कभी आप सोच पा रहे हैं? परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को कौन से दिन बनाया? चौथे दिन। तो फिर सांझ हुई, सुबह हुई, ये कैसा हुआ? पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। लेकिन सूरज और चंद्रमा चौथे दिन बने हैं। यहां पर लिखा हुआ है सूरज का अंधेरा आ गया, सूरज अंधियारा हो गया। ये बनाई हुई चीज थी, लेकिन जो ओरिजिनल चीज थी, जब सूरज ही चौथे दिन बना, तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन किसका उजियाला था? आज आपको और मुझको भी सोचने की जरूरत है। सूरज का स्पेलिंग होता है SUN, सन, सूर्य। लेकिन पहले दिन परमेश्वर ने SON, सन, पुत्र को बनाया। हालेलुया, यीशु मसीह को बनाया। इसीलिए आप और मैं ज्योति की संतान बनते हैं, ज्योति में चलने वाले बनते हैं। हम अंधेरे में नहीं है, हम यीशु के साथ में हैं। सूरज की रोशनी घट सकती है, सूरज अंधेरा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह जीवित है, उसकी रोशनी कभी घटेगी नहीं। वो आपको और ज्योति में ले जाएगा, आपको ज्योतिवान बना देगा, आपको ज्योति बना देगा। हालेलुया। और उसके बाद फिर से जब आप इस पद को आगे पढ़ते हैं, लूका में फिर से आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। एक अद्भुत बात यहां पर आप देख पा रहे हैं, मंदिर का पर्दा बीच से क्यों फटा? वास्तव में यीशु मसीह महायाजक की सेवकाई कर रहे थे। महायाजक होने के लिए जो भी प्रक्रियाएं थी यीशु मसीह के साथ में की गई थी, यह भी एक प्रकाशन है, किसी समय मैं बताऊंगा। लेकिन आज आपको यह जानना जरूरी है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा। यह संध्यारे के बाद में मंदिर का पर्दा फट गया, और जो महायाजक है अब उसको पवित्र से पवित्र, होलीएस्ट ऑफ होली में जाना है, पवित्र जगह में जाना है। लेकिन जो पुराना जो महायाजक है, इसको पढ़ने के लिए आप निकालिएगा मत्ती 26 64 और 65। मत्ती 26 64 और 65 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। बस यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह महायाजक के सामने में है और बोलता है कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के सामने दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। महायाजक को, याजक को वस्त्र फाड़ने की दरकार नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है, लय व्यवस्था में आप पढ़िएगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। बस इतना जानिए, महायाजक यदि वस्त्र फाड़ता है, इसका मतलब होता है त्याग पत्र दे देना। मतलब उस साल के महायाजक ने जब त्याग पत्र दे दिया, तब जो यीशु मसीह है वो महायाजक बन गया। हालेलुया। पृथ्वी पे बिल्कुल सही रूप से एक एक पॉइंट टू पॉइंट सही काम हुआ है। यीशु आपका और मेरा महायाजक बन के इस पर्दे के अंदर गया। और सबसे बड़ी बात, महायाजक जब भी चढ़ाता है बलि, और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, तो महायाजक जिंदा बाहर आता है, नहीं तो फिर अंदर मर जाएगा। अगर परमेश्वर उसकी बलि से, उसके खून से प्रसन्न नहीं हुआ, तो अंदर मर जाएगा। इसीलिए उसके
वस्त्र में घंटियां बंधी थी। वो जब भी अंदर सेवकाई करता था तो घंटियां बजती थी। यदि वो घंटी का बजना बंद हो जाए तो उसके रस्सी से खींच लेते थे बाहर। इसका मतलब होता है महायाजक जब भी बलि चढ़ाने जाता है और जिंदा निकलता है तो अगले साल के पापों की क्षमा मिलती है। हम लोग जो पुराने पाप के थे उसकी तो मिल ही गई, लेकिन जब महायाजक जिंदा आता है इसका मतलब अगले साल के पापों की क्षमा। और जब याजक पूरे देश में घूमता है तो लोग उसको आके मिलते हैं तो पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं। तो जब बैलों और बकरों का लहू अगला 1 साल के पापों की क्षमा दे सकता है पुराने समय में, तो यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना का लहू है, क्या आपको और मुझको अनंत जीवन के लिए क्षमा नहीं दे सकता? हालेलुया। इसीलिए जो यीशु निर्दोष बलि बनके, महायाजक बनके पवित्र जगह में गया और वापस जिंदा आया, वो आपके लिए और मेरे लिए केवल 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, अनंत जीवन के लिए वो जीवन को लेके आ गया। हालेलुया। आप और मैं उस अनंत जीवन के अधिकारी हैं, आप और मैं उस अनंत जीवन के भागी हैं। इसलिए मृत्यु का कोई डर नहीं है हमारे पास में। इसलिए अब आपको मृत्यु की एक नई परिभाषा को जानना जरूरी है। मृत्यु की एक परिभाषा को आपको जानना जरूरी है। यदि आप मृत्यु को नहीं जानेंगे तो 1 कुरिन्थी 15:54 से लेके 57 तक आप पाएंगे जो नए नियम में यहां पर लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थी 15 उसका 54 से 57। और जब वह यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आइए आप देखें ये मृत्यु कैसे आई, और जब आप इस बात को समझेंगे कि मृत्यु कैसे आई, तब यह आसान हो जाएगा कि अनंत जीवन आपको कैसे मिलेगा। तो फिर से वापस हम उत्पत्ति के अध्याय में आएंगे और यहाँ पर उत्पत्ति 2 और उसका 16वां पद को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 2 और उसका 17वां पद, 16 और 17 को पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मृत्यु कैसे आएगी, लिखा हुआ है मृत्यु को परमेश्वर ने बनाया नहीं था, ये किसी चीज को करने के बाद चालू होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने वाटिका में फलों को लगाया, वृक्षों को लगाया, और उसके बाद एक वृक्ष के फल को खाने से मना किया। सब पेड़ों का फल खा सकता है लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना। जिस दिन तू इस वृक्ष का फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा। मतलब यदि आदम सभी वृक्षों का फल को खाता इस एक को छोड़ के, तो कभी नहीं मरता, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं मरता। आज आपको और मुझको भी यही चीज जानने की जरूरत है। लेकिन आदम को परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया था, फल को खाया, तब मृत्यु जागृत हो गई, तब मृत्यु को पावर मिल गया। इसलिए मृत्यु का डंक पाप है, उसका जो बल है वो व्यवस्था है। तब शैतान को यह पावर मिल गया कि लोगों के अंदर में मृत्यु का डर को समाए। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तो कोई फल को नहीं खाया। शैतान बार बार उसको बताया, बहकाया, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? लेकिन यीशु मसीह कभी भी नहीं घबराया, क्योंकि वो बेटा था। आज आपके बेटे को प्रूफ चाहिए क्या कि ये मेरा बेटा है?
अरे वो बेटा है, उसको क्या प्रूफ की जरूरत है? आज आप परमेश्वर के बेटे हैं, आपको क्या प्रूफ की जरूरत है? इसीलिए तो यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो यूहन्ना 1 का 12 और 13 देखिएगा, 12 और 13, यूहन्ना 1 का 12 और 13। यूहन्ना 1 का 12 और 13 यहां लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो भी यीशु के ऊपर विश्वास रखता है वो परमेश्वर का बेटा होने का पावर, अधिकार, अथॉरिटी पा लेता है। उसके नीचे लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। माँ बाप के विवाह करने से, एक साथ बेड पे जाने से नहीं, परमेश्वर की योजना थी। इसका मतलब आप बिल्कुल सही समय पर इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। आपको एक उत्तर दे के इस पृथ्वी पर भेजा गया है। आप परमेश्वर के बेटे होने को जितने जल्दी जानेंगे, बाइबल में लिखा है, धरती भी, पृथ्वी भी, सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। वो भी इस श्राप से मुक्त होना चाह रहा है। ये पेड़ पौधे, प्रकृति, हवा, ये मुक्त होना चाह रहा है। कोई तो इसको बोले आशीष दे, कोई तो इनको इस श्राप से मुक्त करे। आप और मैं बिल्कुल सही समय पर इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको भेजा है। इसीलिए आपके माँ बाप की उसने विवाह करवाया, इसीलिए आपके दादा दादी को आपने, नाना नानी को आपने देखा, उनका विवाह हुआ, और आप बिल्कुल सही समय पर इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक अद्भुत मकसद को आपके अंदर में दिया है। परमेश्वर एक अद्भुत योजना को आपके अंदर में दिया है कि आप पृथ्वी को आशीष में बदल दें, पृथ्वी को स्वर्ग में बदल दें, आशीषित करें। आप जहां भी जाएं उस जगह में आशीष आ जाए। तो आज हम देखेंगे कि हम बने कैसे हैं। आज हम इस बात को थोड़ा देर तक अध्ययन करेंगे कि हम कैसे बने हैं, क्या चीज मृत्यु है। तो अगर आप हिंदी बाइबल में पहला अध्याय उत्पत्ति का 1 और उसका 11 को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा यहां पर क्या बोल रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। लेकिन जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये कैसा है, पढ़ के मेरे हमारा बेटा बताएगा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind. हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है let the earth, पृथ्वी को परमेश्वर ने आदेश दिया। हिंदी में वो चीज नहीं आ पाया। पृथ्वी को परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे उगाओ। जब मछली को उगाना था, मछली को बनाना था, परमेश्वर को मछली को बनाना था, तो पद 20 को देखेंगे हम लोग। इंग्लिश में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है देखिएगा। Then God said, let the waters, पानी को उसने आदेश किया मछलियों को उत्पन्न करो। तो जो चीज जिससे बनी है, जब तारों को, चंद्रमा को, सूरज को बनाना था तो आकाश को उसने आदेश दिया। इसलिए जो चीज जिससे बना है, जब तक उसके साथ जुड़ा है उसमें जीवन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जीवन और मृत्यु को समझने के लिए आपको। जो चीज जिससे बना है, जब तक उससे जुड़ा हुआ है तब तक उसमें जीवन है। समझिए, पेड़ जब तक जमीन में जुड़ा है उसमें जीवन है। पेड़ को यदि आप निकाल के हवा में रख देंगे पेड़ मर जाएगा। मछली जब तक पानी में है उसमें जीवन है। जैसे ही मछली को आप निकाल के हवा में लाएंगे, मछली तुरंत पानी में जाना चाहती है, क्योंकि वो बाहर आते ही मर जाएगी, उसको मालूम है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज जिससे बना, तारे अगर टूटते हैं तो गैस में बदल जाते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल, हवा से बने हुए हैं। जो चीज जिससे बना है उससे यदि वो अलग होगा तो उसमें मृत्यु आ जाएगी। तो आदमी कैसे बना है? आदमी कैसे बना है? यदि आप पहला अध्याय उत्पत्ति उसका 26वां पद को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ,
26 को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंग्लिश में कुछ अलग लिखा हुआ है। Then God said, let us make man in our image. हाँ, let us make man in our image। आदमी को जब बनाना था, परमेश्वर ने खुद अपने आप से कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं। इसका मतलब मनुष्य यदि परमेश्वर से अलग हो गया तो मृत्यु हो गई। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप मरे हुए स्थिति में हैं। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर संदीप का, 1 साल पूरा हो चुका है कि आप जूम मीटिंग में रोज जुड़ रहे हैं एक साथ। इसीलिए जीवन है आपके अंदर में। जो लोग बाहर हो जाते हैं उनके अंदर में जीवन नहीं है। परमेश्वर अपने आप से आपको बनाया है, इसलिए जब जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे आपके अंदर में जीवन आएगा, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, आपके अंदर में एक नई ज्योति जगेगी, आप एक नए अंदर में एक नए ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, एक नई आशीष को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो लिखा परमेश्वर जिस दिन तू फल को खाएगा निश्चय मर जाएगा। तो क्या आदम उसी दिन मरा? बिल्कुल उसी दिन मरा। आदम को अगर आप देखना चाहते हैं, उत्पत्ति 5 और उसका 5 में लिखा हुआ है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है। आदम केवल 930 साल जिंदा रहा, 1000 साल से ऊपर जिंदा नहीं रहा। उसी दिन आदम मर गया। अगर आप एक पेड़ को उखाड़ेंगे और हवा में रखेंगे तो अपने ऊर्जा, अपने ताकत से वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक ज्यादा ऊर्जावान रहेगा। उसके बाद पत्तियां सूखनी जो खत्म होंगी फिर खत्म हो जाएगी। तो आदम केवल एक दिन, उसके बाद दूसरा दिन नहीं जाए, 930 साल की उम्र की हुई और वो मर गया। दूसरे दिन 1000 से ऊपर वो नहीं जा पाया। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में, इसकी उम्र इतना हुआ मर गया, इसकी उम्र इतनी हुई वो मर गया, इसकी उम्र इतनी हुई ये मर गया, और ये मृत्यु चलते रहा। आज आपको एक जबरदस्त जानकारी, एक बड़ा ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप उत्पत्ति 1 से लेके मलाकी के 4थे अध्याय तक आप गिनेंगे तो आप पाएंगे 929 अध्याय। और मत्ती 1:1 को पढ़िए जो 930वां अध्याय है। अब आपको समझ में आएगा पहला शब्द क्या है। मत्ती 1:1, मत्ती 1:1 यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है, अब्राहम के संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इंग्लिश में लिखा हुआ है The book of the genealogy of Jesus Christ. जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मृत्यु का वंश खत्म हो चुका, अब अनंत जीवन का जीनियोलॉजी स्टार्ट हो गया है। हालेलुया। आपको और मुझको अनंत जीवन में परमेश्वर ने ले लिया, और ये अद्भुत अनुग्रह परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। तो हम जल्दी से अब खत्म करने की कगार पे हैं, समय भी होते जा रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। 930 साल के बाद जिस दिन आदम मरा, एक नए युग की शुरुआत हो गई। एक आज्ञाकारी यीशु मसीह, एक निर्दोष व्यक्ति जब इस दुनिया में आया, जिसने कोई फल नहीं खाया किसी पेड़ का, तो मृत्यु को भी ये पावर नहीं था कि उसको वो रोक सके। हालेलुया। इसीलिए मृत्यु को भी अधिकार नहीं मिला। जैसे ही यीशु मसीह महायाजक होके पवित्र से पवित्र जगह में गया, और उसके बाद लोग बताते हैं 3 दिन कब्र के अंदर में रहा, तो वहां पर नरक, अधोलोक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं गेहेना, हेडिस,
यहां पर जाके मृत्यु के ऊपर भी शैतान डर गया। कौन आ गया यहां पर? कौन आ गया यहां पर? डर गया, क्योंकि उसके पास में कोई नहीं था जिसमें ये लिखा हो कि इसने पाप किया है, इसने ये फल को खा लिया, और मृत्यु को भी पावर नहीं था। यीशु मसीह उस मृत्यु के ऊपर भी विजय को प्राप्त किया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कभी भी वो परमेश्वर से अलग नहीं हुआ था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिस दिन से ये पृथ्वी बनी हुई है, उससे पहले से स्वर्ग बनी हुई, उसके पहले से एक साथ थे, कभी अलग नहीं हुए। इसीलिए बड़ी पीड़ा से उसने एक वाणी को कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सोचिए, आपके लिए और मेरे लिए वो परमेश्वर के साथ संबंधों को भी छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गया। 33.5 साल समय की परिधि में वो घुमा कि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाएं। हालेलुया। एक अद्भुत योजना को लेके आया। निर्दोष मेमना, जिसको अब्राहम ने देखा था झाड़ी में फंसा हुआ, सिर में कांटीला झाड़ी, और यहां पर पिलातुस देखता है बैंगनी वस्त्र पहने हुए, सिर में कांटों का मुकुट लेके यीशु मसीह खड़ा है। परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना को आपके लिए और मेरे लिए बनाया। जो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कभी अलग नहीं हुए थे, यीशु मसीह इस धरती पे आ गया। एक कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में उसने सौंप दिया। उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक उद्धार की योजना के लिए, आपको राजकुमार बनाने के लिए, आपको राजा का बेटा बनाने के लिए, आपके खून को बदल देने के लिए वो इस मृत्यु को भी सह लिया, क्योंकि उसको मालूम था जो निर्दोष होगा वो कभी भी नहीं मरेगा, परमेश्वर वापस उसको जीवन दे देगा। हालेलुया। यरीहो की जो दीवार जिस दिन ढही थी, आपको मालूम, एक वेश्या ने विश्वास किया था, एक जिसको दुनिया के लोगों ने, समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, उसने विश्वास किया था कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, तुम लोग निश्चय हमारे यहां विजय को प्राप्त करोगे। देख, मैं जासूसों को छुपा तो रही हूं, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ एक भलाई करना, मुझे एक जीवन को दे देना। कई बार आप सोचते होंगे समाज में मेरी कोई जगह नहीं, समाज में मुझे कोई जगह नहीं दिया, मेरे भाई बहन ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे गांव वालों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कौन पूछेगा? ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उसको मालूम था एक व्यक्ति है जो मुझे जीवन देगा। जासूसों ने एक चीज कहा, हम लोग अगली बार जब आए इस जगह को जीतने के लिए, तो एक लाल डोरी इस खिड़की में बांध देना, और याद रखना, यदि ये नहीं रहेगा तो हम लोग जब मारेंगे तो तू भी मर जाएगी। उस स्त्री ने, जो वेश्या थी, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको बताया होगा, आ जाओ मेरे घर में, मैं तुमको बचा लूंगी, हम लोग बच जाएंगे। उसके माँ बाप बोले होंगे, तू तो हर समय ऐसी बोलती रहती है, लेकिन नहीं, इस बार उसके बात के ऊपर उसने विश्वास किया। आप किस जगह में हैं, किस परिस्थिति में, भूल जाइए, उस लाल डोरी, उस क्रूस के ऊपर विश्वास करिए। यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, एक विजय को लेके आया। यीशु इस जीवन में आपके लिए और मेरे लिए विजय को लेके आया है। जैसे ही 7वें दिन 7 याजक 7 तुरही 7वीं बार फूके और बड़े जोर से शंखनाद हुआ, पूरी दीवारें ढह गईं। हालेलुया। आज अद्भुत करने वाला है परमेश्वर। आज आप कितने बड़े पापी हैं, चोर हैं, व्यभिचारी हैं, आप बहुत बड़े कुछ कुकर्म किए हैं, लेकिन परमेश्वर सब बातों को माफ कर देगा। अद्भुत आपके लिए। आप जिस जगह में हार रहे हैं, जिस जगह में अंधकार है, कोई सूझ नहीं रहा है, समस्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है मैं क्या करूंगा,
निराशा है, आपको हर कोई धिक्कार रहा है, चिंता है, मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरी रोजगार क्या होगी, पाप में फंसे हुए हैं, बीमारी की अवस्था में है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। एक आशा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक आशा है, एक उम्मीद है, एक जीवन है, एक रोशनी है, एक प्रकाश है। श्राप वर्षों से जीवन में चला रहा है, परिवार में चला रहा है। एक उम्मीद है, एक आशा है, यीशु मेरे लिए श्राप बन गया उस क्रूस पर कि मुझको वो आशीषों से भर दे, मुझको वो चंगाई प्रदान करे। गरीबी जीवन भर चली आ रही है, कर्ज चले आ रहे हैं, लेकिन आज यीशु ने उस नंगाई को, उस कंगाली को उस क्रूस पर हरा दिया है आपके लिए और मेरे लिए, कि आपको और मुझको समृद्ध बनाए। याद रखिए, राजकुमार का जो खून होता है वो उसको अमीर बना देता है। आज अपने खून को बदल लीजिए यीशु के लहू से, आज यीशु के लहू से उस खून को बदल लीजिए। मैं अद्भुत रूप से इस वातावरण में हर एक परिवार के जीवन में यीशु के लहू को जाते हुए देख रहा हूं। आप एक अद्भुत विश्वास के स्तर में परमेश्वर आपको लेके आ रहा है, क्योंकि आपका महायाजक पवित्र जगह में जा चुका है। इस 7वीं वाणी को बोल के एक समर्पण की प्रार्थना करके यीशु मसीह अंदर जा चुका है। 2000 साल पहले उसने विजय को ले लिया है। याद रखिए, पहलवान जो होता है बहुत मार खाया रहता है, सब तरफ से खून निकलते रहता है, सब तरफ से खून निकलते रहता है, लेकिन अचानक से वो खड़ा होता है और विजयी हो जाता है। वो बेल्ट जो विजय का चिन्ह है वो उसको मिलता है। वो बेल्ट को लेके आता है, वो पैसे को लेके आता है अपने घर में और अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी जो लड़ाई नहीं की है, उसकी पत्नी जो लड़ाई नहीं की है, कभी भी किसी के साथ घूंसे भी नहीं खाई है, लेकिन उस विजय में वो आनंद करती है क्योंकि उसका पति जीवित होके लौटा है। यीशु मसीह हमको विजय के उत्सव में ले जा रहा है, और आप और मैं जो कलीसिया है, उसकी पत्नी है, उसके विजय को आनंद मनाने वाले हैं। हालेलुया! यीशु मसीह वो विजय को लेके आ गया है। आज आपको और मुझको केवल आनंद मनाना है, क्योंकि यीशु मसीह लहूलुहान होके विजयी हुआ, फिर से वो जीवन को पा गया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ में होकर आपको विजय में ले जाने वाले हैं, आपको जीवन देने वाले हैं। 2 कुरिन्थी 2:14 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया! हम विजयी हुए, विक्टोरियस हुए हैं, ट्रायम्फेंटली हमको परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। अपनी आंखों को बंद करिए, एक अद्भुत अभिषेक इस समय में बह रहा है। अपने लहू को बदल लीजिए। आप इस धरती के माँ बाप के बेटे और बेटी जरूर हैं, लेकिन याद रखिए, सही समय पर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, सही समय पर इस पृथ्वी पर लाया है। आपका खून आपको राजा बना रहा है, आपको रानी बना रहा है, आपको राजकुमार बना रहा है, आपको राजकुमारी बना रहा है। यदि आप किसी समस्या में ग्रसित हैं, यदि आप बीमारी में पड़े हुए हैं, एक अद्भुत जय जयकार की ध्वनि आप सुन पा रहे हैं, जोर से चिल्लाइए, मैं विजयी हूं, यीशु विजयी है। मैं यीशु के जय के उत्सव में घूम रहा हूं। गरीबी हार गई है, मृत्यु हार गई है, जय मेरी है, यीशु विजयी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया! अपनी आंखों को बंद करिए। एक अद्भुत चीज इस समय में हो रही है। आपकी बीमारी के ऊपर आप खड़े हो चुके हैं। लाल रक्तवन डोरी उस वेश्या ने याद रखा था, अपने घर में उसने उस डोरी को डाला था। विजय हुआ, पूरे लोग यरीहो के मारे गए, लेकिन वो घर, वो परिवार बचा लिया गया। आज आप
आपका जीवन, आपका परिवार परमेश्वर ने बचाया है। आज आपको विजयी बनाया है। आप जिस भी समस्या से ग्रसित हैं, वो समस्या ढा दी गई है, वो बीमारी हटा दी गई है, वो दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए, जोर से विजय का उत्सव मनाइए। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैष जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। आज आपका नाम लेके परमेश्वर बुला रहा है। मेरे बेटे लौटा, मेरी बेटी लौटा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसीलिए खून बहाया है मैंने। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही एक अद्भुत चीज इस समय हो रही है। एक अद्भुत अभिषेक बह रहा है आपके अंदर में। एक जीवन को परमेश्वर दे रहा है। एक नया संचरण हो रहा है। एक नई ऊर्जा आपके अंदर में आ रही है। एक नया दर्शन आप पा रहे हैं। एक नए प्रकाशन को आप पा रहे हैं। अन्य अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस लहू की धार को देख लीजिए जो सलीब के ऊपर बही है। इस लहू को देखिए, अद्भुत अद्भुत हो रहा है। अंधकार गिर गई है, दीवारें ढा दी गई हैं। ज्ञान की रोशनी, यीशु मसीह रोशनी आपके अंदर में आ चुका है। जीवन आपके अंदर में आ चुका है। एक नया ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आपके अंदर में परमेश्वर दे रहा है।